ताजनगरी आगरा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर आयुक्त को क्षेत्र में हो रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि अब की बार जनकपुरी कोठी मीना बाजार में सजाई जा रही है। इसको लेकर क्षेत्र में विकास कार्य नगर निगम द्वारा कराए जा रहे हैं। ज्ञापन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की है कि सभी क्षेत्रों में विकास कार्य समान रूप से कराए जाएं। विकास कार्यों में किसी तरह का भेदभाव न हो। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कपिल वाजपेयी ने कहा है कि बोदला क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां नगर निगम अपने क्षेत्र से बाहर बताता है, वहीं ग्राम प्रधान उन स्थानों को नगर निगम में बताते हैं। इस स्थिति की वजह से यहां के निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये क्षेत्रीय विकास कार्यों की बाट जोह रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नगर निगम से मांग करते हैं कि इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएं। वहीं आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल उपाध्याय का कहना है कि जनकपुरी में हो रही विकास कार्य को समान भाव से किया जाना चाहिए, क्योंकि जनकपुरी कोठी मीना बाजार में सज रही है। इसके आसपास बहुत से झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां विकास कार्यों की सख्त जरूरत है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि ऐसे स्थानों पर भी विकास कार्य होने चाहिए। विकास कार्यों में किसी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हम लोग सब साथी दिलीप बंसल जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में संगठन के सब साथी आए हैं। यहाँ बोदला बस्ती की बहुत भारी समस्या है। वहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जिसको नगर निगम अपना नहीं मानता है और उसको ग्राम प्रधान अपना नहीं मानता है। तो दोनों के नहीं मानोगे तो ये कहाँ विदेश के थोड़ी ना, ये इसी देश के लोग हैं। इनकी गली की हालत ये है, इतनी दयनीय हालत है। वहाँ सड़क 200 मीटर के हिस्से की सड़क नहीं है। लोगों के घर के भीतर पानी भरता है, सड़कों पे पानी भरता है, गंदगी, और इस वक्त तो बीमारी जो फैल रही है उससे बच्चे और घर परिवार के लोग रेगुलर बीमार हो रहे हैं। और वहाँ पर इसके हद तो ये है कि इस बीमारी के कारण मृत्यु तक होगी। इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्याय जी हमारे आए हैं हमारे संघ में, वो जनकपुरी से संबंधित भी विषय देंगे। जनकपुरी में जो काम हो रहे हैं, एक तो बहुत ही बेहद घटिया काम हो रहे हैं वहाँ पर। जनकपुरी के जितने भी काम सैंक्शन हुए हैं, जल्दबाजी के चक्कर में घटिया काम और भेदभावपूर्ण। किसी बस्ती में जाति और धर्म देखकर अगर बस्तियों को छाटा जाएगा, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखा जाए, उस हिसाब से वहाँ काम होना चाहिए। तीसरा, एक जो शहर दयनीय अवस्था में पहुंच गया है। पिछले दिनों कहीं लाइट ख़राब है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं नालियां सही नहीं हैं। उन सब बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर हम 2-4-6 ज्ञापन लेकर यहाँ पर अपनी समस्याएं एप्लीकेशन से लेकर यहाँ आए। आज हम नगर आयुक्त साहब के पास जनकपुरी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जो बजट पास किया गया था वो सारे लोगों के लिए बजट था। जनकपुरी में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का भी हो, सबके लिए विकास होना चाहिए, न कि भेदभावपूर्ण विकास होना चाहिए। क्योंकि जनकपुरी में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, तो उसमें जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो सिर्फ उनके लेवल तक हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ जैसे रहते हैं उनके विकास कार्य किए जा रहे हैं, जबकि जनकपुरी से नज़दीक मीना बाजार ग्राउंड में जनकपुरी सज रही है, उससे नज़दीक सूरो कटरा है, उसमें मुस्लिम आबादी है, उसमें एक लाइट भी नहीं लगाई गई है। रोड का निर्माण, जो उनकी गली है वो भी गंदी पड़ी है, गड्ढे हैं। रोड का निर्माण होना चाहिए, उसमें लाइट लगानी चाहिए। वहाँ पे पोलियाई का मोहल्ला है, सूरो कटरा है, अब्बासी मोहल्ला है, जितने भी, और माहौर नगर सामने मीना बाजार ग्राउंड के सामने एक कूलियों का मोहल्ला है माहौर नगर, उसमें भी इन सभी में ये देख के विकास न किया जाए कि ये बड़े लोग हैं तो इनका विकास कर दिया जाए और जो गरीब लोग हैं उनका विकास छोड़ दिया जाए। और धार्मिक आधार पर विकास न किया जाए कि सब हिंदुओं के जनकपुरी सज रही है तो भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के ही हैं। भगवान श्री राम सबके हैं, सब जातियों का विकास होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके विकास नहीं होना चाहिए। इसकी रिलेटेड हम समस्या लेके नगर आयुक्त साहब के सामने आए हैं कि ऐसे विकास को सही तरीके से और सही भावना में रहकर सबका साथ सबका विकास करके कार्य किया जाए। इस समस्या को लेकर हम आए।